चारधाम यात्रा पर जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रद्धालु घर बैठे ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार भी यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है ताकि यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू तरीके से संचालित की जा सके। सरकार ने चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के चारधाम पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो आइए जानते हैं कि चारधाम के कपाट कब खुलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑफलाइन पंजीकरण कहां होगा और यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां इस रिपोर्ट में देखिए। चारधाम यात्रा 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू। 19 अप्रैल से खुलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट। केदारनाथ 22 अप्रैल, बद्रीनाथ 23 अप्रैल से दर्शन। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। वेबसाइट, ऐप और व्हाट्सएप से करें पंजीकरण। QR कोड के बिना नहीं मिलेंगे दर्शन। चारधाम यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से बेहतर प्रबंधन और डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया है ताकि यात्रा के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चारधाम के कपाट खुलने की तारीख का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। यात्रा की शुरुआत इस बार भी परंपरा के अनुसार यमुनोत्री और गंगोत्री धाम से होगी। सरकार की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल 2026 को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा हर साल अक्षय तृतीया के आसपास शुरू होती है और सर्दियों की शुरुआत तक चलती है। लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से इस पवित्र धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इसके लिए श्रद्धालु घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in पर जाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। इसके बाद यात्रा से संबंधित विवरण दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद श्रद्धालुओं को एक यात्रा पंजीकरण पत्र या QR कोड दिया जाएगा, जिसे यात्रा के दौरान अपने पास रखना जरूरी होगा। मंदिर में दर्शन के समय इसी QR कोड की जांच की जाएगी। ऑनलाइन वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। श्रद्धालु अपने स्मार्टफोन में टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर्स दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से न सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है बल्कि यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी, मार्ग की स्थिति, मौसम की जानकारी और आपातकालीन सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। सरकार का कहना है कि डिजिटल माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने से श्रद्धालुओं को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। जिन श्रद्धालुओं को वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी हो रही है, उनके लिए व्हाट्सएप के जरिए भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इसके लिए श्रद्धालुओं को +91 8394 833 833 नंबर पर व्हाट्सएप में केवल यात्रा लिखकर भेजना होगा। इसके बाद उन्हें कुछ निर्देश प्राप्त होंगे जिनका पालन करके वो आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस सुविधा का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है या जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती है। भारतीय श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड के माध्यम से पहचान सत्यापन की सुविधा दी गई है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद श्रद्धालु आसानी से अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। वहीं विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ईमेल ID के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इससे विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भी यात्रा के लिए पहले से पंजीकरण करने में आसानी होगी। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से यात्रियों की संख्या का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इसके लिए राज्य के 3
प्रमुख स्थानों पर पंजीकरण केंद्र बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन केंद्रों पर प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो श्रद्धालुओं को पूरी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड और देहरादून के विकास नगर में विशेष केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर श्रद्धालु अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाकर यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें यात्रा के लिए आवश्यक पंजीकरण पत्र प्रदान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। धार्मिक मान्यता के अनुसार चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से की जाती है। यमुनोत्री को यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहाँ स्नान करने को बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यमुनोत्री में स्नान करने से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। इसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के चारधाम पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और यात्रा के दौरान मिलने वाले रजिस्ट्रेशन लेटर या QR कोड को सुरक्षित रखें। तो अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए ये प्रक्रिया बेहद आसान बना दी गई है। सरकार की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। फिलहाल चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है और उम्मीद है कि इस बार भी लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचकर इन पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।